आप देखिए गंगापुर सिटी से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। भूमि पूजन का एक कार्यक्रम है, जिला अस्पताल का भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। भूमि पूजन वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, विशेष पूजा अर्चना के साथ, मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का ये पूरा कार्यक्रम। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे। उनकी मंशा यही है कि प्रदेश की जनता निरोगी रहे, चिरायु रहे, और यही वजह कि इस तरीके की कई सौगातें वो प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। चाहे हम बात करें निःशुल्क दवा की, निःशुल्क जांच की, या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, इस तरीके की कई सौगातें उन्होंने दी है। जगह जगह हमने देखा कि कई अस्पतालों को क्रमोन्नत किया गया। तो वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में, जिन एरियाज में अस्पताल नहीं है, वहां पर उन्होंने इस तरीके की सौगातें देकर आम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। अगर हम पिछले कुछ सौगातों की ही बात करें तो नर्सिंग कॉलेजेस की सौगात प्रदेश की जनता को दी गई, ताकि एक और तो जहां पर मेडिकल के क्षेत्र में युवाओं को शिक्षित किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की सौगातें आम लोगों को दी जा सके। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। आयुषी को मैं बताना चाहूंगा, आखिर वह घड़ी और वह पल आ ही गया जिसका जो गंगापुर क्षेत्र की जनता को काफी दिनों से इंतजार था। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जो है गंगापुर क्षेत्र के दौरे पर पधारे हैं और उन्होंने जो जिला चिकित्सालय के भूमि पूजन को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भूमि पूजन उन्होंने किया है। क्षेत्र की जनता भी उनके स्वागत के लिए उतावली हुई है, और आतुर है, और आखिर उनकी आतुरता हो भी क्यों ना हो, क्योंकि एक जिला अस्पताल जैसी सौगात जो है सीएम गहलोत जो है उन्हें देने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 39 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये जिला चिकित्सालय का निर्माण होगा, और इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत जो है यहाँ जो नवनिर्मित कोतवाली थाना भवन है उसका लोकार्पण करेंगे, और जो एक स्टेट हाईवे जो अभी बनेगा उसका शिलान्यास करेंगे, और महात्मा ज्योतिराव फुले की जो प्रतिमा जो है राजकीय कॉलेज में लगी है उसका भी अनावरण जो है सीएम अशोक गहलोत करेंगे। अभी उनके साथ जो है उन्होंने भूमि पूजन किया है। सीएम सलाहकार जो है रामकेश मीणा और जो है इंदिरा मीणा उनके साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा काफी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद हैं। और अभी जो है भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाता है। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया है। इसके बाद जो है वो अभी सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, संबोधन का भी कार्यक्रम है। क्या कुछ वो कहेंगे ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी वो संबोधित करते हैं, किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो उस दौरान आम लोगों के द्वारा जो भावनाएं उन तक पहुंचती है, जो बात उन तक पहुंचती है, तो उनका समावेश उसमें नजर आता है। जी बिल्कुल, जो है कि गंगापुर क्षेत्र से सीएम गहलोत का काफी पुराना नाता रहा है, और वो जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ विकास कार्यों की सौगात देख के जाते हैं, और अभी भी जो है वो विकास कार्यों की सौगात देख के जा रहे हैं, जनता की झोली भर के जा रहे हैं वो। और अभी जिला चिकित्सालय का जो उन्होंने इस तरह से शिलान्यास किया है भूमि पूजन। बिल्कुल, भूमि पूजन का एक कार्यक्रम, और जिस तरीके से नारेबाजी की आवाज भी है, उनकी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। क्योंकि देखिए संदीप, ये खुशी जो है वो होना लाजमी भी है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, खुद वहां पर क्षेत्र की जनता को सौगातें देते हैं, तो खुशी होना लोगों का लाजमी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो क्षेत्र के जो पंच पटेल हैं, एक तरह से ग्रामीण परिवेश के जो महिला पुरुष हैं, वो मिलकर जो उनके स्वागत के लिए उमड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सीएम गहलोत सबको अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ मंत्री बजरंग यादव भी मौजूद हैं, सीएम सलाहकार रामकेश मीणा मौजूद हैं, और स्थानीय विधायक भी उनके लेकर वो उनके साथ मौजूद हैं। और ऐसी गहलोत जो आप आए हैं वो झोली भरने जनता की आए हैं, और विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। बिल्कुल संदीप, मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है कि कितनी देर तक वो यहाँ पर रुकेंगे? मैं क्या आप गंगापुर क्षेत्र में पधारे हैं, और लगातार मेडिकल के लिए सरकार काम कर रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गंगापुर सिटी से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है, और जिस सौगात का इंतजार गंगापुर के बाशिंदे काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे थे, गंगापुर सिटी के लोग जो हैं काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे थे कि इस तरीके की सौगात उन्हें मिले, ताकि आम लोगों को चिकित्सा सेवाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उनके नज़दीकी क्षेत्र में इस तरीके का अस्पताल हो।
हमारे सहयोगी संदीप लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तो हो चुका है, अब आगे कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले? मैं बताना चाहूंगा, अभी जो है जनसभा को जो है महिला पुरुष हैं उनके साथ जो है वो उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि महिला पुरुष काफी संख्या में सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए वो आतुर हैं। और खासकर महिला ला रहा है, महिलाओं की जो उनकी भावना थी कि वो उनका स्वागत करें, उसको सीएम गहलोत ने स्वीकार किया। और वो के पास जाके जो है महिलाओं से मिल रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं काफी संख्या में उनके स्वागत के लिए पहुंची है। बिल्कुल संदीप, देखिए जनसभा जहां पर होनी है वो हेलीपैड से कितनी दूर? हाँ, वो करीब 4-5 किलोमीटर का रास्ता है और अभी थोड़ी देर में जो है सीएम गहलोत जो है वहाँ पहुंच जाएंगे। काफी संख्या में जनसभा में जो मौजूद हैं, सुबह से ही जो सीएम गहलोत का सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं। और क्षेत्र में जो गहलोत अक्सर जाना रहा है, हालांकि इस बार वो काफी सालों बाद, करीब 4 साल बाद गंगापुर क्षेत्र में पधारे हैं और काफी विकास कार्यों को वो पहले भी सौगात उन्होंने दी है और इस बार भी वो सौगात देने के लिए पधारे हैं। बिल्कुल, और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि सोचिए 4-5 किलोमीटर की दूरी आप बता रहे हो, उसके बावजूद लोग सभा स्थल पर तो पहुंचेंगे ही, पर उससे पहले उनकी कोशिश यही कि एक बार हेलीपैड पर भी पहुंचकर मुख्यमंत्री की एक झलक पा ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब महिलाएं वैसे आ रही है कि महिलाओं को जो है भूमि पूजन स्थल से दूर कर दिया गया था कि सीएम सिक्योरिटी का सवाल था। बावजूद जब उनका एक तरह से मनोबल टूटने को देखने को मिला, महिलाएं बहुत सारी रात में आई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने भी देखा कि महिलाएं वाकई में उनके स्वागत धूप में डटी हुई है, तो अधिकारियों ने उनको यहाँ पास में पहुंचने की परमिशन दी। और इन महिलाओं की भीड़ को देखते हुए खुद सीएम अशोक गहलोत जो है वो भूमि पूजन के बाद तुरंत गाड़ी में ना बैठ के पहले सीधे महिलाओं के पास पहुंचे हैं और वो जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफी संख्या में पंच पटेल लोग मौजूद हैं। भूमि पूजन के दौरान उन्होंने एक ग्रामीण और जो कहते हैं पारंपरिक संस्कृति को निभाते हुए 5 पंच पटेलों को जो है यहाँ बुलाया था और उनको सम्मानित भी किया। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में ये जो है जिला चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ के जो पंच पटेल हैं वो एक तरह से उनको देवता मानते हुए और उन्होंने जो है काफी सम्मानित, एक तरह से उनको सम्मानित किया है गहलोत ने। बिल्कुल, और यही मुख्यमंत्री की खासियत भी है संदीप। देखिए जब भी वो किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो चाहे वहां पर आम लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम हो या ना हो, वो फिर भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। और जब इस तरीके से लोगों को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी बात उन तक पहुंचा दे, तो ऐसे में वो खुद उनकी बात सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं जैसा कि महिलाओं को अपन टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, इस तरह से महिलाओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल एक परिवार की तरह उनसे बातें कर रहे हैं, महिलाओं के हालचाल जान रहे हैं। महिलाओं की खुशी जो है इस तरह से बयां नहीं की जा सकती है कि वो कितनी खुश हैं, क्योंकि आज एक जननायक उनके बीच में पधारे हैं जो हमेशा खाली हाथ नहीं बल्कि खुशियों की झोली भर के जाते हैं, विकास के कार्यों की सौगात दे के जाते हैं। तो महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और सोचिए संदीप, ये तो तब है जब कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, घर का कामकाज भी इन सभी को करना है। कई ऐसी भी होंगी जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई होंगी, और ये अपने सारे काम छोड़ करके सिर्फ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंची है। ये बात बिल्कुल तय है कि इस समय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीबाड़ी का कार्य पुरजोर तरीके पर है, जो है फसल की सिंचाई का कार्य जो पुरजोर तरीके पर है। बावजूद उसके वो खेतीबाड़ी अपने घर परिवार की कार्य छोड़कर महिलाएं पहुंची हैं और थोड़ी संख्या में नहीं, काफी तादाद में पहुंची हैं। चारों तरफ जो है भूमि पूजन स्थल के चारों तरफ ग्रामीण पुरुष जो है खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि एक झलक उन्हें जननायक की मिले, जननायक उनका अभिवादन स्वीकार करें। आखिरकार वो उनके मुखिया जो हैं। बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हमेशा एक अभिभावक के तौर पर सभी को नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि मानो घर परिवार के मुखिया हो, जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे कोविड की चुनौती हो या फिर वर्तमान समय की तमाम घटनाएं हो। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, हो सकता है कोई मांग भी उनकी ओर से हो जो मुख्यमंत्री तक वो पहुंचाना चाहती हूँ? जो महिलाएं पहुंची हैं वो किसी मांग को लेकर नहीं पहुंची हैं, उनकी कोई मांग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जननायक का स्वागत करने के लिए पहुंची है। हाँ, इतना वो अवश्य जानती हैं, इतना उन्हें अवश्य विश्वास है कि जननायक जो आए हैं वो खाली हाथ उन्हें नहीं लौटाएंगे, उनकी कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर उनकी झोली भर के जाएंगे। यानी कि उम्मीदें इतनी ज्यादा है कि जननायक की एक झलक पा ली जाए और वैसे ही उनको वो जो खुशी मिलने वाली है उससे आने वाले वक्त में और ज्यादा बहुत कुछ खास होने वाला है। गंगापुर सिटी के लिए कई और विकास कार्यों की सौगात उन्हें मिलने वाली है। यही वजह कि भारी संख्या में जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची है। संदीप, अगर गंगापुर सिटी के राजनीतिक मायनों को हम समझे तो मुख्यमंत्री का दौरा और ये राजनीतिक मायने क्या?
बिल्कुल, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि गंगापुर सिटी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र पर अगर नजर डाली जाए तो 2018 के चुनावों में निर्दलीय अभ्यर्थी के राम केश मीणा को उन्होंने चुना था यहाँ की जनता ने। और जो है एक तरह से सबसे पहले जो है क्योंकि विकास की बात को देखते हुए, रोड मैप को देखते हुए वो सीएम गहलोत के पास पहुंचे और सीएम ने भी चलिए संदीप, आपसे फिर जुड़ेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए, आप नजर बनाए रखिए।